हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कैसे ज्वाइन करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या लड़की भी ज्वाइन कर सकती है और ज्वाइनिंग के बाद सैलरी कितना मिलता है। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए टोटल जो प्रोसेस होता है, टोटल प्रोसेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप 4 तरीके से इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जाम एनडीए। एनडीए फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड कंडक्टिंग बॉडी, मतलब इसको जो कंडक्ट करवाता है वह है यूपीएससी। यूपीएससी के थ्रू इसमें ज्वाइनिंग होता है एज अ फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एजुकेशनल के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पे होता है। इसका जो पोस्ट मिलता है फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का पोस्ट मिलता है। पहले तो गर्ल्स सब अलाउ नहीं थी एनडीए के लिए, लेकिन इस साल से सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अलाउ है। फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगला जो बात करते हैं इसका एज लिमिट का, तो इसमें एज लिमिट एनडीए के लिए 16 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बीच में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ साथ। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में क्वालिफिकेशन के बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू लेता है। 5 दिन तक इसका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट बनने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। और ट्रेनिंग के बाद आप फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में या लेफ्टिनेंट के रूप में आप ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि एक ऑफिसर रैंक का पद मिलता है। ये हो गया फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करने का पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा का, जो कि 12th लेवल पर ना होकर के ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। यानी एनडीए बस एक तरीका है जिसके थ्रू आप 12th लेवल पे फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है एफ कैट, तीसरा है एसएससी जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होता है, और चौथा है सीडीएस। इसका जो एलिजिबिलिटी होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री, एफ कैट और सीडीएस, 3 तरीके से आप फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें यही लिखा है कि एनडीए के लिए आपको 10+2 होना चाहिए, और जो एनडीए का एज लिमिट है 16.5 से 19.5 के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 16 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में माना जाता है ज्वाइनिंग तक इसको लेकर के। दूसरा जो है ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपका एंट्री होता है वो होता है एनसीसी के लिए, और इसके साथ साथ एफ कैट और सीडीएस एग्जाम के लिए, जिसमें आपका एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होता है। तो बस इसमें 2 ही पॉइंट है, पहला कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और दूसरा कि आपका एज लिमिट 20 से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। मार्शल स्टेटस मतलब आपका सिंगल होना चाहिए, अनमेरिड होना चाहिए। इसके साथ साथ 10+2 लेवल पे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे जगह है। तो आप यहाँ पे आपको 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स यहाँ पे सबमिट करना होगा इसके लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका जो सैलरी होता है, सैलरी कितना मिलता है फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद। तो सैलरी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका मिनिमम सैलरी होता है, जो शुरुआत होता है उसका 56,100 रुपये से लेकर के, और मैक्सिमम 1,77,500 रुपया तक इसका सैलरी जाता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज करेगा। तो बस फ्लाइंग ऑफिसर के लिए जो शुरुआती सैलरी होता है वो 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपया तक होता है। तो ये हो गया टोटल प्रोसेस आपको फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे टोटल हम 4 तरीके बताए जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। एक शब्द में बात करें तो 4 तरीके का मतलब 10+2 लेवल पे आपको एनडीए क्वालिफाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो 3 गो एग्जाम बताया है उसको क्वालिफाई करके आप फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए ताकि हम वीडियो बना के अपलोड कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।